नमस्कार साथियों, महेंद्रा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में आज तीसरी छोटी शॉर्ट नोट की क्लास करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जिलों की आकृतियां कैसी है। एक आध प्रश्न कभी कभार पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा नहीं गया अभी तक, एक आधी कोई परीक्षा को छोड़ के। और उसके अलावा जो प्राचीन जो क्षेत्र थे उन प्राचीन क्षेत्रों के नाम पर, जो क्षेत्रों के प्राचीन नाम हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। छोटी सी क्लास है, लेकिन मेरा एक मानना है कि हम चाहे छोटा ज्ञान अर्जित करें या बड़ा, लेकिन उसका बेसिक जो है वो हमें ध्यान होना चाहिए। हम बड़ी से बड़ी परीक्षा की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हमें हमारा अगर आसपास का वातावरण ध्यान में नहीं है तो उसे पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, हमारे सामने राजस्थान एक खाली मैप है और हमें इसे 1 मिनट भर के अंदर उसे भर देना है कि कहाँ कौन सा जिला है, कहाँ कौन सा क्षेत्र है। तभी हम इसके जिलों की आकृतियां और क्षेत्रों के जो प्राचीन नाम हैं उन्हें जान पाएंगे। क्या आप इसको फिल करोगे? जी हाँ, देखते हैं। मैं शॉर्ट में लिखने जा रहा हूं ताकि ज्यादा समय न लगे और ज्यादा जगह न घेरी जाए। एस से श्रीगंगानगर। बीकानेर संभाग की बात करते पहले हनुमानगढ़। एच से बीकानेर, चूरू। चलिए चलते हैं जोधपुर की संभाग की ओर, जोधपुर और इसके साथ साथ जैसलमेर, यहाँ बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे जालोर, जालोर के नीचे सिरोही, सिरोही के ऊपर पाली। और ये हुआ पूरा 6 जिलों का संभाग। कौन सा? जोधपुर। इसके बाद हम मध्यवर्ती संभाग में आ जाएं। अजमेर, ऊपर इसके नागौर, इसके दक्षिण में भीलवाड़ा और अजमेर के बराबर यहाँ टोंक। ये आकृतियां आ गई। चलिए जयपुर संभाग की बात करते हैं। जयपुर में 5 जिले हैं। खुद जयपुर, ऊपर इसके सीकर है, इसके पास बगल में झुंझुनू है और इसके दक्षिण की ओर डी से दौसा है और ऊपर इसके क्या है? अलवर है। ये 5 जिले किसके अंदर हैं? जयपुर संभाग के अंदर है। इसके बाद में भरतपुर संभाग, खुद भरतपुर, ये धौलपुर, यहाँ करौली, यहाँ सवाई माधोपुर, एसएमपी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोटा संभाग की। कोटा, यहाँ बूंदी, यहाँ झालावाड़ और ये 12। ये 4 जिले किसके अंदर हुए? कोटा संभाग के अंदर हुए। अब बात कर लेते हैं अंतिम 7वें संभाग की, जो हमें जानकारी होनी जरूरी है। उदयपुर, उदयपुर के ऊपर यहाँ राजसमंद के बराबर चित्तौड़गढ़, के नीचे पीटीजी प्रतापगढ़, के नीचे अंतिम हमारा जो जिला है बांसवाड़ा और यहाँ डूंगरपुर। ये हमने 7 संभाग देखे। 7 संभागों के हमने 33 जिलों के बारे में देखा। अब जानते हैं कुछ एक 5-7 ऐसे जिले हैं जिनकी विशेष आकृतियां हैं। उन आकृतियों के बारे में अपने चर्चा करते हैं, जहां से कैसा प्रश्न बन सकता है इसकी हम जानकारी लेंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं श्री गंगानगर की। ये दरियाई घोड़े जैसा है, दरियाई घोड़े जैसी आकृति है इसकी। दरियाई घोड़ा, कैसी आकृति रहेगी? दरियाई घोड़े जैसी। हनुमानगढ़ की आकृति हम देखेंगे, एक चेयर की समान बनेगी, आराम चेयर, कुर्सी जैसी, आराम चेयर कुर्सी, ऐसी आकृति बन रही है किसकी? हनुमानगढ़ की। सीधा चलते हैं अपनी कहां पर? सीकर के पास। सीकर, ये देखिए सीकर कैसा है? एक अर्धचंद्रानुमा ऐसी आकृति बनने जा रही है। कौन सी? सीकर की। और दूसरी ओर इसके साथ साथ हम एक और आकृति को देखेंगे, धौलपुर। धौलपुर की आकृति ये देखिए कैसी है? धनुषाकार, ऐसी आकृति बनने जा रही है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? सीकर। और ये कौन सी है? दौसा।
अब इनका जो पहले प्राचीन प्रश्न बनता था इसमें से ही बनता है, इन दोनों में से, कि अर्धचंद्राकार आकृति कौन से जिले की है, या धनुषाकार आकृति जो है ये कौन से जिले की है, ये बात पूछी जाती थी। लेकिन इसका जो एडवांस क्वेश्चन बनेगा, देखिए एडवांस क्वेश्चन बनता है किसकी आकृति उत्तलनुमा या अवतलनुमा होगी। जी मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसानी से आप सीख भी जाओगे हमेशा के लिए। यदि ये हमारा हाथ है, इसको मैंने ऊपर से ऐसे उठा दिया, अगर ये ढलुआ आकृति बनती है तो ये हमेशा पृष्ठ उत्तल होता है। कौन सा? उत्तल। और इसी हाथ को मैंने उल्टा कर दिया, यूं खड्डा बना दिया, अगर ये आकृति बनेगी तो ये हमेशा अवतलनुमा होती है। चलिए खुद आप बताइए कि कौन सी आकृति किसके साथ है? जो अर्धचंद्राकार आकृति है, यानी जो सीकर की आकृति है, ये अवतलनुमा आकृति है। कौन सी? अवतलनुमा आकृति। यदि मैं बात करूं दोसा की, ये धनुषाकार भी कहा जा सकता है, या वर्तमान स्वरूप में अगर इसका प्रश्न आता है तो ये होगी उत्तलनुमा आकृति। कौन सी? उत्तलनुमा आकृति। इसकी बात हुई दोसा की और सीकर की, यही प्रश्न बनता है। इसके अलावा तो कुछ सामान्य प्रश्न है। भरतपुर, देखिएगा भरतपुर गिलहरी के जैसा है। गिलहरी, आपको क्या बैठी हुई गिलहरी नजर आ रही है? देखिए मैंने तो नक्शा बनाया है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा आगे आगे पीछे हो, तो लेकिन मेरे को तो ये गिलहरी दिखाई दे रही है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि भरतपुर कैसा? गिलहरी के जैसा। लेकिन आपको दाद देनी होगी अगली बार। कहाँ? जहां धौलपुर और करौली है। नजर मारिएगा, क्या ये बतखनुमा? ये देखिए बतख की चोंच, क्या बात है। और ये देखिए बतख की पूंछ। क्या ये यहां अगर मैं इनके पैर लगा दूं तो क्या ये बतख बन गई? करौली और धौलपुर, जी हाँ, करौली और जो धौलपुर है ये बतख नुमा आकृति के हैं। बतख जैसी आकृति किसकी है? करौली और धौलपुर की। गिलहरी जैसी किसकी? भरतपुर की। जयपुर जो है ये नासपति जैसा है। कैसा है? नासपति नुमा, नासपति नुमा है। टोंक कैसा है? पतंगाकार है। पतंगाकार। कौन? टोंक है। भीलवाड़ा कैसा है? एक आयत बनाता है, आयताकार है। कौन सा जिला? भीलवाड़ा। चित्तौड़ की बात करते हैं तो इसका प्रश्न बनता है घोड़े की नाल जैसा। घोड़े की नाल जैसा, घोड़े की नाल। और राजसमंद की बात करते हैं तो ये तिलक जैसा, तिलक निकालते हैं ना माथे के अंदर, उस तिलक के जैसा कौन सा है? राजसमंद है। अंतिम अगर कोई प्रश्न है तो वो अगर ट्रायंगल शेप के अंदर त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार, तो वो कौन सा है? वो अजमेर जिला है। एक बार जल्दी से आप दोहरान कीजिए मेरे साथ। गंगानगर कैसा? दरियाई घोड़ा। हनुमानगढ़ कैसा? आराम चेयर कुर्सी के जैसा। अगर बात करूं सीकर की तो ये कैसा? अर्धचंद्राकार। और वर्तमान स्वरूप में अगर कोई मुश्किल प्रश्न बनेगा तो ये अवतलनुमा आकृति होगी, क्योंकि ये इस शेप के अंदर है, अंदर की ओर। अगर बात करते हैं दोसा की तो ये ऊपर उठी शेप है, यानी उत्तलनुमा, या कह दें कि धनुष के आकार के जैसा, बतख के आकार के जैसा हमने करौली और धौलपुर को देखा। भरतपुर को देखा हमने किसके जैसा? गिलहरी के जैसा। जयपुर को देखा किसके? नासपति नुमा। अगर बात करें टोंक की, पतंगाकार का। भीलवाड़ा की बात करें आयताकार होगा। तिलक निकालते हैं माथे के अंदर, वैसा आकार किसका रहेगा? वैसा आकार रहेगा राजसमंद का। घोड़े की नाल के जैसा आकृति किसकी रहेगी? वो रहेगी चित्तौड़गढ़ की। अगर पतंगाकार की बात करें तो वो किसकी रहेगी? टोंक की। ये थी कुछ आकृतियां। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्रों के प्राचीन नाम। आप तब तक के लिए एक बार इसे नोट कीजिएगा, फिर कुछ मिटाने के बाद हम क्षेत्रों के प्राचीन नाम करेंगे। हाँ जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगले पार्ट के अंदर क्षेत्रों के प्राचीन नाम। देखिए जो हमारे जिले थे, पहले किसी को मेवाड़ भी कहा जाता था, किसी को मारवाड़ कहा जाता था, किसी को ढूंढाड़ कहा जाता था, कहीं कुछ ये भिन्न भिन्न नाम थे प्राचीन क्षेत्रों के। देखिए
साथियों मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रिक्स जो होती है वो ज़रूरी होती है, लेकिन किन बातों को याद रखने के लिए ट्रिक चाहिए? उन बातों को याद रखने के लिए जो हमारे पढ़ने समझने के बाद भी हमारे दिमाग के अंदर वो नहीं आ रही, उन बातों के लिए हमेशा ट्रिक्स को बनाया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हमें 1 से 2 और 2 से 4 बार अभ्यास करने के बाद सेल्फ आने लगती है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर एक पन्ने पे, हर एक पेज पे, हर एक क्वेश्चन की ट्रिक्स बनाई जाए, ज़रूरी है ध्यान से पढ़ना भी। चलिए, प्राचीन समय में जो हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र था, जो कि इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? योद्धेय। योद्धेय। इसके साथ साथ इसे नाली क्षेत्र भी कहते थे, नाली। इसे थली क्षेत्र भी कहते थे, और क्योंकि घग्गर नदी यहाँ से प्रवासित थी इसलिए इसे घग्गर क्षेत्र भी कहते थे। ये चारों के चारों क्षेत्र जो नाम है ये कौन से गंगानगर हनुमानगढ़ को कहा जाता था। इसके बाद बात करते हैं अपने बीकानेर की। बीकानेर को जोहयावटी कहा जाता था, जोहयावटी, क्योंकि इसके अंदर जो जोहड़बीड़ क्षेत्र है उसके नाम पर इसे जोहयावटी, जोहयावटी। जोहयावटी के साथ साथ इसे राती घाटी भी कहा जाता था। कौन सा? राती घाटी। जोहड़बीड़ या जोहयावटी, राती घाटी, जांगल प्रदेश। कौन सा? जांगल या जांगला प्रदेश भी किसे कहा जाता था? बीकानेर को। अब इस जांगला का जो उत्तरी क्षेत्र था, एक इसका दक्षिणी क्षेत्र था। उत्तरी को कहा जाता था कुरु, कुरु जांगला, और दक्षिणी को कहा जाता था माद्रेय जांगला, माद्रेय जांगला। ये नाम दिया जाता था बीकानेर के। ये कुछ नाम किस चीज के हैं? ये बीकानेर के नाम है। इसके बाद अगर बात करें चूरू, सीकर और झुंझुनू को, इन तीनों को मिलाकर के तो हम जानते ही हैं किस नाम से जाना जाता है? शेखावटी। किस नाम से जानेंगे? शेखावटी के नाम से जानेंगे। पहले देखते हैं अपने जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता था? वल्ल। बड़ा लिख सकते हैं रेड पेन से, वल, दुंगल या डुंगल। इसके साथ साथ इसे मरु, वल, दुंगल, मरु, इन नामों से इसे जाना जाता था। किसे? जैसलमेर को। इसके बाद जोधपुर की बारी आती है। जोधपुर को जाना जाता था गुर्जरात्रा प्रदेश के नाम से, गुर्जरात्रा प्रदेश, जोधपुर और पाली का जो क्षेत्र था। इसके साथ साथ इसे मारवाड़ भी कहा जाता था। इस क्षेत्र को गुर्जरात्रा प्रदेश या मारवाड़ भी कहा जाता था। नागौर की बात करूं मैं, तो जो चूरू और नागौर के बीच का जो क्षेत्र था, चूरू और नागौर, इसे सुजला नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सुजला। चूरू और नागौर को, नागौर को अही छत्रपुर नाम दिया गया, अही छत्रपुर, और इसके साथ साथ इसे किष्किंधा भी कहा गया, किष्किंधा। किसे भाई? किसे कहेंगे? नागौर को कहेंगे। साथ साथ जो यहां जयपुर है और इसोर नागौर है, जयपुर और नागौर के बीच के क्षेत्र को संपादलक्ष कहा गया। क्या कहा गया? संपादलक्ष। किसे? जयपुर और नागौर के बीच के क्षेत्र को संपादलक्ष भी कहा गया। इसके बाद पहले अपने चल देते हैं बाड़मेर की ओर। बाड़मेर को श्रीमाल कहा गया। क्या नाम दिया गया? श्रीमाल। श्रीमाल के नाम से किसे जानेंगे? बाड़मेर को जानेंगे। मेवा नगर के नाम से भी किसे जानेंगे? बाड़मेर में, जहां पर मेवा बटते हैं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध मेवा नगर बाड़मेर में है। जालोर
भीनमाल, भीनमाल की हम बात करेंगे। भीनमाल कहाँ है? भीनमाल के नाम से, भीनमाल के नाम से जालोर को जाना जाता था। इसके साथ साथ जालोर को जाबालीपुर, जाबालीपुर, इसके साथ साथ जालोर को सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी भी कहा जाता था। बात करते हैं सिरोही की। सिरोही के अंदर माउंट आबू पड़ता है। तो अर्बुद प्रदेश किसे कहा गया? अर्बुद प्रदेश कहा गया सिरोही को, अर्बुद प्रदेश। साथ ही सिरोही को सी से, सिरोही सी से चंद्रावती, चंद्रावती भी कौन से क्षेत्र को कहा गया? सिरोही के क्षेत्र को अर्बुद प्रदेश अथवा चंद्रावती भी कहा गया। जी हाँ। उसके बाद में बात करते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, एक बार के लिए पूरा का पूरा कवर करेंगे। जयपुर, जयपुर को ढूंढाड़ भी कहा जाता है, ढूंढाड़, ढूंढाड़ प्रदेश कहेंगे। किसे कहेंगे? जयपुर। इसके अलावा जयपुर को सांबर क्षेत्र भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सांबर कहेंगे। जयपुर में ही बेराट क्षेत्र है। और मत्स्य क्षेत्र किसे कहेंगे? अलवर को, मत्स्य क्षेत्र। कौन सा? अलवर। मत्स्य क्षेत्र की राजधानी किसे कहा जाता था? बेराट को। बेराट क्या है? मत्स्य की राजधानी, मत्स्य क्षेत्र की राजधानी। उसके अलावा कुरुक्षेत्र, अलवर से लेकर के और जो दिल्ली के बीच का क्षेत्र है, इसे कुरुक्षेत्र कहा गया। और इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। कुरुक्षेत्र की जो राजधानी इंद्रप्रस्थ क्या थी? इसकी राजधानी थी। उसके अलावा ब्रज क्षेत्र कहा गया किसे? भरतपुर को। और सूरसेन, सूरसेन क्षेत्र कहा गया भरतपुर और धौलपुर दोनों को मिलाकर के सूरसेन क्षेत्र कहा गया। ये कुछ क्षेत्र थे। उसके अलावा पालन प्रदेश किसे कहा गया? झालावाड़ को। झालावाड़ को क्या कहा गया? पालन प्रदेश। है या हाड़ौती क्षेत्र किसे कहा गया? कोटा को है अथवा इसके साथ साथ हाड़ौती प्रदेश भी कहा गया। ये थे कुछ क्षेत्र। कांठल क्षेत्र की बात करते हैं, उससे पहले बात करते हैं चित्तौड़। चित्तौड़ को शिवी कहा गया। क्या कहा गया? शिवी। शिवी, चित्तौड़ को शिवी कहा गया। उसके अलावा मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, ये सारे नाम थे मेवाड़ के, उदयपुर के। मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, ये सारे किसके? मेवाड़ के नाम थे। उदयपुर के नाम थे चित्तौड़, शिवी, कांठल, कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ को कहा गया। और देवलिया भी प्रतापगढ़ को ही कहा गया। कांठल प्रदेश किसे कहा गया? प्रतापगढ़ को। देवलिया किसे कहा गया? प्रतापगढ़ को कहा गया। उसके बाद अगर व्याघ्र घाट अथवा वागड़ की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र था इसे वागड़ अथवा व्याघ्र घाट नाम दिया गया। नागखंड, कुमारिका खंड, गुप्त खंड, ये सारे नाम किसके थे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के। नागखंड, कुमारिका खंड,
गुप्त, लाट, ये सारे किसके नाम थे? ये सारे के सारे नाम थे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के। बच गया कौन सा सबसे बीच के अंदर? अजमेर। अजमेर को कहा गया मेरवाड़ा, मेरवाड़ा। अजमेर में स्थित पुष्कर को पुरुषकारण्य कहा गया। कौन सा? पुरुषकारण्य। ये कुछ नाम थे जिनके द्वारा इन क्षेत्रों को, अलग अलग क्षेत्रों को बुलाया गया था। मेवात, मेवात क्षेत्र भी किसे कहा गया? अलवर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को मेवात का क्षेत्र भी कहा गया। ये क्षेत्र थे प्राचीन जो नामों के क्षेत्र थे। एक बार मैं चाहूंगा कि सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आप सभी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा कि कौन से क्षेत्र को क्या नाम दिया गया था। देखिए, योद्धे, नाली व घग्गर क्षेत्र किसे कहा गया? गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र को। जोयावटी जोहड़बीड़ क्षेत्र है। राती घाटी, जांगला प्रदेश, उत्तरी भाग को कुरु जांगला कहा बीकानेर के, दक्षिणी भाग को माद्रे जांगला कहा गया और यह था बीकानेर। उसके साथ साथ जैसलमेर, मरु, वल, दुंगल, ये सभी क्षेत्र जैसलमेर में थे। जैसलमेर को इस नाम से जाना जाता था। मारवाड़ और गुजरातरा प्रदेश, जोधपुर और पाली के क्षेत्र को कहा गया। श्रीमाल बाड़मेर क्षेत्र था। मेवानगर भी बाड़मेर क्षेत्र था। इसके साथ साथ जालोर, भीनमाल, जाबालीपुर, सुवर्णगिरी नाम से जालोर को जाना गया। सिरोही के अंदर आबू है, अर्बुद प्रदेश है, चंद्रावती प्रदेश है, सिरोही को इस नाम से जाना गया। मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, ये सभी नाम थे। ये किसके थे? ये उदयपुर के नाम थे, मेवाड़ प्रदेश के नाम थे। वागड़, व्याघ्रघाट, नागखंड, कुमारिका खंड, गुप्त, लाट, ये सब क्षेत्र थे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र थे। इसके अलावा कांठल, देवलिया, ये प्रतापगढ़ के नाम थे। शिवी, ये चित्तौड़ के नाम था, प्राचीन जो नाम थे चित्तौड़। मेरवाड़ा और पुरुषकारण्य, अजमेर और पुष्कर के नाम से क्या था? पुरुषकारण्य था। इसके साथ साथ अक्षत्रपुर और किष्किंधा, ये नागौर इस नाम से जाना जाता था। नागौर और चूरू के बीच के क्षेत्र को सुजला नाम दिया गया। चूरू, सीकर, झुंझुनू, इन तीनों को मिलाकर के शेखावटी नाम दिया गया। नागौर और जयपुर के बीच में जो क्षेत्र था संपादलक्ष, इस नाम से जाना गया। जयपुर को इस सांबर, बेराट और डोंडाड़ के नाम से जाना गया। और जो बेराट थी ये इस अलवर वाले क्षेत्र मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और कुरु जो क्षेत्र था, अलवर और भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, इस और कुरु जो अलवर से लेकर दिल्ली के रायसीना पहाड़ियों तक का क्षेत्र था, इन क्षेत्रों को जाना गया था किस नाम से? कुरु के नाम से। और कुरु की जो राजधानी थी उसे कहते थे इंद्रप्रस्थ। ब्रज क्षेत्र भरतपुर, सूरसन क्षेत्र धौलपुर करौली, उसके साथ साथ कोटा को हाड़ौती प्रदेश कहा गया, झालावाड़ को पालन प्रदेश कहा गया। गोपालपाल के नाम से जाना गया था करौली को, करौली को गोपालपाल, करौली को किस नाम से? गोपालपाल। करौली को KGF, हमने मूवी देखी थी ना KGF, F को छोड़ दो, करौली जी, गोपालपाल। अंग्रेजी की ट्रिक्स मैं इसीलिए बनाता हूं, मेरे को आसान लगती है। इसके बाद कोई विशेष नहीं बचे होंगे। एक गोड़वाड़ा प्रदेश, जो बाड़मेर और जालोर के बीच का जो क्षेत्र था, इसे गोड़वाड़ा प्रदेश, गोड़वाड़ क्षेत्र, किसे? जालोर और बाड़मेर के बीच के क्षेत्र को। ये थे क्षेत्रों के प्राचीन नाम। अगली क्लास के अंदर हम कैसे राजस्थान का नाम पड़ा, इस क्षेत्र को किन किन लोगों ने किन किन नामों से जाना, और उसके साथ साथ कितने प्रारंभ में जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हैं, सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है और वो कब बना, और उसके साथ साथ जो प्रतापगढ़ हमारा 33वां जिला बना वो किन किन से मिलकर के बना है, ये हमारा हो जाएगा परिचय। दावे के साथ कह सकता हूं आज तक इन प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न नहीं गया है। और इसके बाद पूरा टॉपिक होने के बाद, चौथी वीडियो के बाद, हम शॉर्ट नोट के 5 से 10 क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे जो शानदार ढंग के होंगे।
आप तब तक के लिए रीट मेंस की, सीईटी की आप अपनी जो भी तैयारी है उसको बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक, थैंक यू।